हेलो, दिस इज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस यानी कि गठिया। ये बीमारी जो होती है वो शुरुआत में हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती, यानी कि इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो उम्र के साथ साथ हमें दिखाई देते हैं। ये बीमारी जो होती है वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। पुरुषों में ये बीमारी बहुत कम होती है, लेकिन महिलाओं को तो ये गठिया बहुत परेशान करता है। तो ये बीमारी जो है, अगर आपको हो चुकी है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दवाइयों से, योग अभ्यास से, मसाज से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अर्थराइटिस कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 100 प्रकार का गठिया होता है, 80 प्रकार का भी होता है, और मुख्य गठिया 2 प्रकार का होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों में बहुत दर्द होता है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में दर्द के साथ साथ सूजन भी आ जाती है। तो ये तो बहुत परेशानी की बात है, परेशान हो जाते हैं मरीज़। तो ये अर्थराइटिस जो है, इसके कारण क्या है, क्यों होता है? सबसे पहला तो इसमें यह है कि आपका खान पान, आपकी दिनचर्या बिल्कुल अच्छी नहीं है। पहला कारण यही होता है कि आपका खान पान जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप कभी भी सोते हो, कभी भी उठते हो, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छा नहीं है, तभी गठिया आपको परेशान कर रहा है। दूसरा कारण ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा बाहर मतलब वर्कआउट करते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो, पसीना है आपको और घर पर आकर तुरंत नहा लेते हो, तब भी ये बीमारी होती है। जब आप बाहर धूप में हो और घर पर आकर आपने फुल एसी कर दिया और आप बैठ गए, तब भी ये बीमारी हो सकती है। तरह तरह की दवाइयों का सेवन जब आप करते हो, तब भी ये बीमारी हो सकती है। यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपके शरीर में, तब भी ये बीमारी होती है। वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं। जी हाँ, वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों को हमें बैलेंस करना होता है। कभी कभी वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब भी अर्थराइटिस की परेशानी हमें महसूस होती है। तरह तरह की गोलियां खाने की लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है, उनको भी ये बीमारी हो जाती है। कभी कभी चोट लगने से, फंगल इन्फेक्शन हो जाने से भी ये बीमारी होती है। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये मुख्य कारण मैंने आपको बता दिए। अर्थराइटिस क्यों होता है, अब ये हम जान लेते हैं। कार्टिलेज आपके जोड़ों का एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। ये अर्थराइटिस क्यों होता है, आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता होगा। तो कार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यू है हमारे जोड़ों का। तो ये जब हम चलते हैं तब ये इस पर दबाव डालने का काम भी करता है, ये उसे ऑब्जर्व भी करता है। जब हमारे शरीर में कार्टिलेज टिश्यू की कमी हो जाती है, तब हमें अर्थराइटिस होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कार्टेज पर ही हमला करते हैं, यानी कि अंदर अंदर ही लड़ाई शुरू हो जाती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है और मरीज़ बहुत परेशान हो जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि अर्थराइटिस के लिए कौन सी आयुर्वेदिक औषधियाँ हमें प्रयोग में लेनी है। सबसे पहले तो नियमित रूप से आपने सुबह जल्दी उठना है। जी हाँ, नियमित रूप से आपको सुबह जल्दी ही उठना है। जिनको अर्थराइटिस है उनको देर रात तक नहीं जगना है। अपनी लाइफस्टाइल पर आपको ध्यान देना है। बाहर का खाना इतना नहीं खाना है, तली फली चीज़ें बिल्कुल मत खाओ। नियमित रूप से आपने सुबह उठकर मेडिटेशन करना है। सुबह उठने के बाद आपने गर्म गुनगुना पानी पीना है। जी हाँ, नियमित रूप से आप गुनगुना पानी पियो, बहुत ही फायदेमंद है। आपने क्या करना है, हर श्रृंगार का पौधा या फिर वृक्ष देख लेना है जिस पर सफ़ेद फूल और ऑरेंज कलर, केसरिया कलर की डंडी होगी उसकी। इसका पेड़ भी होता है और इसका पौधा भी होता है। तो आपने उसे ढूंढ लेना है, आपको आसानी से मिल जाएगा। उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है।
दुनिया की ये शान होता है, हमारे भारत की ये शान है। ये पौधा बड़ा खुशबूदार होता है। तो इस पौधे को आपने पहचान लेना है, उसके 4-5 पत्ते तोड़ लीजिए आप और गर्म पानी में डाल दीजिए। पानी को उबालें और पानी आधा हो जाए, कुछ इस तरह से उबालना है आपको और चाय के जैसे पीना है। जी हाँ, चाय बंद कर देनी है। खाली पेट अगर आप चाय पीते हो, आपको अर्थराइटिस है, तो खाली पेट बिल्कुल चाय मत पियो। सुबह सुबह ऐसी चाय बना के पियो। समझ रहे हो आप? पत्तों को उबालो। हर सिंगार के पेड़ के पत्ते जो होते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा मतलब खुशबू वाला पेड़, खुशबू वाला पौधा माना जाता है। पारिजात बोलते हैं उसको, रात रानी भी बोलते हैं। उसके फूल जो होते हैं ना, वो रात में ही खिलते हैं। तो ये बहुत ही मतलब खुशबू होती है उसकी और बहुत ही अच्छा होता है। नियमित रूप से आप सुबह सुबह खाली पेट चाय की जगह ये प्रयोग में लाएं, बहुत ही फायदेमंद होगा। नियमित रूप से आप इसका प्रयोग करें। वातारी चूर्ण भी आप ले सकते हो खाना खाने के तुरंत बाद, यानी कि 15-20 मिनट बाद, या फिर खाना खाने से आधे घंटे पहले वातारी चूर्ण नियमित रूप से लो। ये आपको पतंजलि आयुर्वेदिक स्टोर पर भी मिल जाएगा, चिकित्सालय में भी मिल जाएगा। वातारी चूर्ण बड़ा फ़ायदेमंद होता है, तो नियमित रूप से आप इसका भी सेवन कर सकते हो। सुबह सुबह एक दिन आप गिलोय का काढ़ा बनाकर पी लो, बड़ा फ़ायदेमंद है। एलोवेरा जूस भी पी लो, बड़ा ही फ़ायदेमंद है। परहेज़ रखना होगा आपको। जी हाँ, बाहर के जो पिज़्ज़ा बर्गर है ना, जो आप तुरंत कॉल करके ऑर्डर कर लेते हो, ये भूल जाना है आपको। ये सब ऑर्डर करना भूल जाना है। घर का सात्विक भोजन ही लेना है आपको। मूंग की दाल का प्रयोग नियमित रूप से करें। चने मत खाएं, खट्टी चीज़ें मत खाएं, जो वात दोष को बढ़ाती है वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। ध्यान रखें इस बात का। अगर आप परहेज़ रखोगे तभी इस बीमारी से आप छुटकारा पाओगे, वरना कुछ भी नहीं होगा। प्राणायाम नियमित रूप से करें। जो मैंने यौगिक क्रिया मेरे पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, वो नियमित रूप से आज से ही शुरू कर दें। नियमित रूप से अपने आप पर भरोसा रखें कि मेरा जो ये रोग है वो ठीक हो रहा है और मैं स्वस्थ हो गया हूँ। महानारायण तेल का प्रयोग करें, मालिश करें उस पर, बड़ा ही फ़ायदेमंद है। और नियमित रूप से आपने क्या करना है, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देना है। जी हाँ, यहाँ पर आपका कंट्रोल रहेगा, तभी इस बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हो। आज के लिए इतना ही। आयुर्वेदिक उपचार आपने नियमित रूप से करने हैं, मैंने आपको बताया। ये पेड़ आपको ढूंढ लेना है, पौधा भी आप ढूंढ लो। बहुत ही खूबसूरत है, इसकी खुशबू ही बड़ी अच्छी है। आप मतलब आपको रोग नहीं है, फिर भी अगर आप इसकी खुशबू, मतलब आपको ऐसा मन करेगा कि नहीं, इस फूल को मुझे लाके अपने पास रखना है। जी हाँ, बड़ा ही फ़ायदेमंद है ये पेड़ और पौधा दोनों। पेड़ के रूप में भी आप उसे देख सकते हो, या छोटे पौधे के रूप में भी आप घर पर लगा सकते हो। बहुत ही फ़ायदेमंद है। सफ़ेद फूल होते हैं, केसर या डंडी होती है उसकी, खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। तो ये पत्ते आप तोड़कर उबाल लें, पी लें सुबह सुबह, जड़ से ख़त्म हो जाएगा ये रोग आपका और आप स्वस्थ रहोगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।